दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी नैतिक शिक्षा पर आधारित है जो जीवन के गहरे सबक सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। अरब के रेगिस्तानी क्षेत्र में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, हकीम लुकमान। लोग उनकी बातों को दूर दूर से सुनने आते थे क्योंकि उनकी बातें सीधे दिल में उतरती थी। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे अपने अनुभवों, विचारों और सूझबूझ से लोगों का मार्गदर्शन करते थे। लुकमान हकीम का एक बेटा था जिसका नाम आमिर था। आमिर बहुत अच्छा लड़का था, पर थोड़ा जिद्दी और दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाता था। एक दिन लुकमान हकीम ने सोचा कि अब सही वक्त आ गया है कि वह अपने बेटे को जीवन का एक बड़ा पाठ पढ़ाया जाए। एक दिन लुकमान ने आमिर से कहा, बेटा, कल सुबह हम दोनों एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे। कुछ जरूरी काम भी है और कुछ ज्ञान की बातें तुम्हें सिखानी है। आमिर उत्साहित हो गया। अगली सुबह वे दोनों अपने गधे पर सवार होकर गांव से बाहर निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद एक छोटा सा गांव आया। वहां के लोग लुकमान को जानते थे। उन लोगों ने देखा कि लुकमान गधे पर बैठा है और उनका बेटा पैदल चल रहा है। कुछ लोग यह देखकर आपस में बात करने लगे और कहने लगे, क्या बाप है, ये खुद तो आराम से गधे में बैठा है और जवान बेटा धूप में पैदल चल रहा है। यह सुनकर आमिर को बुरा लगा। उसने कहा, अब्बा जान, लोग क्या कह रहे हैं, आपने सुना? क्या मैं अब गधे पर बैठ जाऊं? लुकमान मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटे, तू बैठ जा। आगे कुछ दूर चलने के बाद फिर दूसरा गांव आया। इस बार आमिर गधे पर था और लुकमान पैदल चल रहे थे। गांव के लोग उन्हें देखकर कहते हैं, देखो तो सही, जवान बेटा मजे से गधे के ऊपर बैठा जा रहा है और बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। ऐसी औलाद से तो अच्छा बे औलाद होना ही सही है। आमिर उनकी बातें सुनकर घबरा गया और लुकमान से बोला, अब्बा जान, लोग तो अब मुझे ही बुरा कह रहे हैं, क्यों ना हम दोनों गधे पर बैठ जाएं? तो लुकमान बोला, चलो, जैसा तुम ठीक समझो। अब दोनों गधे पर सवार होकर तीसरे गांव पहुंचे। वहां भी कुछ लोगों ने कहा, हाय अल्लाह, दोनों ने मिलकर तो बेचारे गधे की जान ले ली है, जरा सी भी रहम नहीं। यह सुनकर आमिर बिल्कुल परेशान हो गया। वह बोला, अब्बा जान, लगता है हमें गधे से उतर जाना चाहिए। हकीम लुकमान ने हामी भरी और दोनों गधे से उतरकर पैदल चलने लगे। आगे पैदल चलते हुए अगले गांव पहुंचे और दोनों पैदल गधे को साथ लेकर चल रहे थे। तब लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो इन बेवकूफ़ों को, गधा है और फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? अब आमिर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा तरीका सही है। उसने थक कर कहा, अब्बा जान, लोग तो चाहे जो करो कुछ न कुछ कहते ही हैं। तब लुकमान ने थोड़ा रुक कर बेटे की पीठ थपथपाई और बोले, बेटा, बिल्कुल यही बात तो मैं तुझे सिखाना चाहता था। दुनिया में चाहे जो भी करो, लोग कुछ न कुछ कहेंगे ही। अगर तू हर बार उनकी बातों से प्रभावित होकर अपने फैसले बदलता रहा तो तू कभी भी अपनी जिंदगी में सही रास्ता नहीं चुन पाएगा। फिर उस शांत झील के किनारे दोनों रुके। आमिर अब काफी सोच में डूबा हुआ था। लुकमान पास पड़ी मिट्टी को उठाकर पानी में फेंका। पानी में हलचल पैदा हो गई। फिर उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, देख बेटा, किस तरह थोड़ी सी मिट्टी भी शांत पानी को गंदा कर देती है, वैसे ही लोगों की नकारात्मक बातें भी हमारे मन को अशांत कर देती है। तब आमिर ने अपने पिता से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए अब्बा जान? तो हकीम लुकमान बोले, हमें वही करना चाहिए जो हमारे ईमान, अंतरात्मा और समझदारी से सही लगे। दूसरों की आलोचना को सुनो पर आंख मूंद कर ना मानो, सोचो समझो तब फैसला करो। आगे लुकमान हकीम ने अपने पुत्र को दूसरी सबक, नम्रता का महत्व समझाने के लिए अगली सुबह वे दोनों एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। आमिर को एक लड़का मिला जो बड़ा घमंडी था, जो अपने धन और कपड़ों को लेकर इतराता था। वह आमिर को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। आमिर को गुस्सा आया, लेकिन लुकमान ने उसे शांत किया। वे बोले, बेटा, याद रखना, विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। जिस पेड़ की शाखाएं फल से लदी होती है वह झुक जाती है, उसी तरह असली ज्ञान और अच्छाई विनम्र बनाती है। घमंड तो खाली बर्तन के समान शोर करती है। अब आमिर ने अपना सिर झुका लिया
उसे अब अपने अब्बा की हर बात गहराई से समझ आने लगी थी। अंत में जब यात्रा समाप्त हुई तो बेटे को आत्मबोध हुआ। जब वे घर लौटे तो आमिर पूरी तरह बदल चुका था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा समझदार, शांत और आत्मविश्वासी था। उसे अपने जीवन की दिशा साफ दिखने लगी थी। उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, आज आपने मुझे जो सिखाया वह किताबों में नहीं मिलता। मैं अब जान गया कि दुनिया को खुश करना असंभव है, लेकिन खुद को समझना और संतुलित रखना जरूरी है। इस तरह इस कहानी की सीख यह है कि दुनिया में हर इंसान को खुश करना असंभव है। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, ना कि हर आलोचना में बह जाना चाहिए। आलोचना कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उस पर हमारी प्रतिक्रिया से ही हमारी पहचान बनती है। विनम्रता, आत्मविश्वास और विवेक ये जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।